ISIS के साथ मिलकर यहूदी सेंटर पर हमला करने वाला था पाकिस्तानी नागरिक। जानेंगे FBI चीफ काश पटेल ने ऐसा कौन सा खुलासा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है। जनरल मुनीर भी यहाँ जाने वाले हैं। पाकिस्तान के ऊपर अब दोहरा गाज गिरता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच बड़ी झड़पें हुई हैं। अलग अलग झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए हैं। विद्रोही समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि मुठभेड़ में उसके 9 लड़ाके मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जायंद बलूच ने समूह की तरफ से जारी एक बयान में बताया कि एक मुठभेड़ गोनीपारा स्थान पर हुई है, जहां पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए अपने कमांडो उतारने पड़े हैं। BLA प्रवक्ता ने बताया कि 6 जून शुक्रवार की रात पाकिस्तानी सेना के मस्तंग के इलाके में आगे बढ़ने के साथ ही BLA के लड़ाकों के साथ झड़पें शुरू हो गई। सुबह तक जारी इन झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए और कई घायल हो गए। इसके अलावा 8 जून को एक अन्य मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। बलूच प्रवक्ता ने कई दूसरे इलाकों में भी झड़पों की जानकारी दी है। बलूचिस्तान में अलगाववादी सशस्त्र समूहों और पाकिस्तानी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी संख्या में जवानों को उतारा है। इसके बावजूद बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। पिछले दिनों बलूच लड़ाकों के बलूचिस्तान के कई शहरों पर कब्जा करने की खबरें भी सामने आई थी। बलूच समूहों की सफलता से तिलमिलाई सेना ने प्रांत में नागरिकों के खिलाफ अपना क्रूर अभियान शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में एक बार फिर नागरिकों को गायब किए जाने की घटनाएं तेज हो गई है। बलूच नागरिक समूहों ने बताया है कि बलूचिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों से 9 लोगों को जबरन गायब कर दिया गया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने पासनी में 2 लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गए। सोमवार सुबह पाकिस्तानी बलों ने कैंच दस्त बालनिगोर जिले में छापेमारी और तलाशी का अभियान चलाया। इस दौरान 7 युवकों को हिरासत में लेकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया। बलूचिस्तान में जबरन गायब होना लंबे समय से समस्या रही है, जिसके खिलाफ प्रांत में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी सरकार पर उचित प्रक्रिया या जवाबदेही के बिना नागरिकों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। TBP रिपोर्ट के अनुसार गायब हुए लोगों के परिवार अक्सर बिना वारंट औपचारिक आरोपों के दिन दहाड़े अपहरण की घटनाओं का जिक्र करते हैं, जिससे उनके पास कोई कानूनी सहारा नहीं रह जाता है। मानवाधिकार संगठनों ने इसकी निंदा की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। वहीं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से जंग हारने के बाद अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका ने तोहफा दिया है। अमेरिका ने 14 जून को मनाए जाने वाले US आर्मी डे के जश्न में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख को न्योता भेजा है। जनरल मुनीर जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास का कहना है कि 12 जून को फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका पहुंच सकते हैं। इस दौरान अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ जनरल मुनीर की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चीन, आतंकवाद और भारत के साथ तनाव पर लंबी बातचीत हो सकती है। अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव डाल रहा है ताकि भारत के साथ उसका तनाव कम हो। वहीं भारत के खिलाफ अमेरिका को अपने पाले में लाने के लिए जनरल मुनीर ट्रंप प्रशासन को अरबों डॉलर के खजाने का ऑफर देने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रहे जल्मे खलीलजाद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की अमेरिकी नेतृत्व के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद और भारत पाकिस्तान में शांति का मुद्दा प्रखरता से उठेगा। वहीं जनरल मुनीर अमेरिका को 2 बड़े ऑफर देने जा रहे हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के साथ अमेरिका की दोस्ती कराई थी, ठीक उसी तरह से अब एक बार फिर से किया जा सकता है। दूसरा, जनरल मुनीर ट्रंप प्रशासन के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की धरती में मौजूद खजाने को सौंप सकते हैं। असल में पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका से अनुरोध कर रहा है कि वो उसके मिनरल सेक्टर में निवेश करे। इससे पाकिस्तान को 2 फायदा होने की उम्मीद है। पहला, अमेरिका के टैरिफ वॉर से वो बच सकता है। दूसरा, बलूच विद्रोहियों पर लगाम लगाना। पाकिस्तान अपने रेको दिक कॉपर और सोने की खान में हिस्सा देना चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने खनिजों की सप्लाई चेन को चीन से इतर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में निवेश की इच्छा जताई। इससे पाकिस्तान काफी उत्साहित है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के मध्यस्थता के ऑफर से पाकिस्तान काफी उत्साहित है। ट्रंप के इस ऑफर को भारत ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका की मदद से भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला जाए। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं हो जाता है। माना जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवाद
आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव डाल सकता है। पाकिस्तान और चीन के बीच BRI के तहत बन रहे CPEC प्रोजेक्ट को लेकर रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं। इससे अमेरिका को डर सता रहा है कि अब पाकिस्तान तटस्थ या विश्वसनीय देश नहीं रहेगा। वहीं इमरान खान के समर्थक जनरल मुनीर की यात्रा का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपराधी करार दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनरल मुनीर अपनी यात्रा के दौरान TTP आतंकियों को लेकर भी अमेरिका से आश्वासन लेंगे जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये भी डर लग रहा है कि वह चीन के कर्ज के जाल में फंस रहा है, इसी तरह से दुनिया भर में निवेश हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास सोने और कॉपर के अलावा रेयर अर्थ भी है, जिसकी चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका को तत्काल जरूरत है। अगर पाकिस्तान रेयर अर्थ को अमेरिका के हवाले करता है तो इससे चीन भड़क सकता है। वैसे आपको बता दूं, क्या भारत के लिए टेंशन वाली बात है? इधर ये सारा खेल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के FBI चीफ काश पटेल ने एक पाकिस्तानी नागरिक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने एक पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया है, जिस पर पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। यह हमला इजराइल में निर्दोष लोगों पर हमास के घातक हमले की पहली वर्षगांठ के मौके पर अंजाम दिया जाना था। आपको बता दूं कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के लिए अपना अभियान शुरू किया। हमास के आतंकियों ने क्रूरतम हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास के आतंकियों ने कई यहूदी महिलाओं से क्रूरता की, जिसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। इसलिए 7 अक्टूबर के दिन ही फिर से हमला करने की साजिश रची गई। न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाकर एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन FBI ने समय रहते इसे नाकाम कर दिया। FBI के चीफ काश पटेल ने कहा कि इस साजिश में पाकिस्तान का एक नागरिक शामिल था जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन ISIS के साथ मिलकर आतंकी हमले को अंजाम देना चाहता था, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया गया और अब पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। FBI चीफ काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बड़ी खबर, आज दोपहर को कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान को ISIS को मदद करने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की कोशिश में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया। पिछले साल की शरद ऋतु में खान ने कथित तौर पर कनाडा में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले और ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर ISIS के समर्थन से सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाई थी। खान ने कथित तौर पर 7 अक्टूबर को हमले की योजना बनाई थी, जो कि इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले के 1 साल का सालगिरह है। काश पटेल ने आगे लिखा कि शुक्र है कि FBI की टीमें हमारे भागीदारों के महान कामों ने उन साजिश का खुलासा कर दिया, उन्हें रोक दिया। खान को 4 सितंबर 2024 को कनाडाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। वह अब अमेरिका आ गया है और उसे अमेरिका में न्याय का सामना करना पड़ेगा। FBI चीफ काश पटेल ने इसके अलावा लिखा कि यह मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के निरंतर खतरे की याद दिलाता है, साथ ही हमारे यहूदी समुदाय के खिलाफ खतरों में चिंताजनक वृद्धि को दिखलाता है। आपकी FBI सतर्क रहेगी और मुकाबला करने के लिए 24 घंटे काम करेगी। वहीं अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जे क्लेटन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी नागरिक खान ने यहूदी समुदाय के सदस्यों को मारने के लिए ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। क्लेटन ने कहा कि उसने हमारे यहूदी समुदाय के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मारने के लिए स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, सभी इस्लामिक स्टेट के समर्थन में है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि खान ने कथित तौर पर साजिशकर्ताओं के साथ बातचीत में अपनी योजनाओं का खुलासा किया, जो वास्तव में अंडरकवर अमेरिकी एजेंट ही था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी नागरिक ने अमेरिका को दहलाने की कोशिश की है। साल 2010 में पाकिस्तानी मूल के फैजल शाहजाद ने टाइम्स स्क्वायर में कार बम धमाके की कोशिश की थी। साल 2016 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ प्लॉट में भी पाकिस्तानी लिंक सामने आया था। अब एक बार फिर से पाकिस्तान से जुड़ा आतंकवादी अमेरिका में निर्दोष नागरिकों की जान लेने के फिराक में था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।